प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के इस न्यूमेरिकल को जो 2024 में 2026 में पूछा जा चुका है, हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। अब ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड या प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, जैसा आप पढ़ना चाहें, है। अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें अर्ध आयु काल की गणना करनी है, अर्ध आयु काल को कैलकुलेट करना है। तो अर्ध आयु काल को कैलकुलेट करने के लिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा के क्या है, वेग स्थिरांक बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। और टी हाफ क्या प्यारा बच्चों, अर्धायु काल। तो हमें टी हाफ को कैलकुलेट करना है, तो हम टी हाफ को इधर ले जाएंगे और वेग स्थिरांक इसके स्थान पर आ जाएगा। तो ये बनेगा फॉर्मूला जिसके द्वारा हम अर्ध आयु काल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हमें किस वैल्यू जरूरत है, यहां पर हमें केवल प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक चाहिए। और देखो वेग स्थिरांक इसने हमें यहां पर दे रखा है और हमने यहां लिख दिया। तो इन फ्यूचर वो आपको अर्ध आयु काल दे सकता है और वेग स्थिरांक पूछ सकता है। भाई यहां पर केवल दो वैल्यू हैं, वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल। यहां पर उसने आपको वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो अर्ध आयु काल पूछ लिया। हो सकता है वो आपको अर्ध आयु काल दे दे तो वेग स्थिरांक पूछ सकता है। तो दो तरह के यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। तो याद हो गया फॉर्मूला, और हमारे पास वेग स्थिरांक की वैल्यू भी हैगी और हमें अर्ध आयु काल ज्ञात करना है। तो आगे चलें। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, यहां कर दें सॉल्व। चलिए यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, चाहे नीचे, चलो इधर लिख देते हैं। टी हाफ अर्ध आयु काल सॉरी 693 अपॉन के का मान 5.5। प्यारे बच्चों बस कैलकुलेशन है इनमें थोड़ी सी टफ, तो कैलकुलेशन आपसे करनी आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन करने की। मेरे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्ने बच्चों, एक काम करते हैं हम, देखो पॉइंट हटाएं ऊपर से और ये ऊपर ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये 10⁻⁻14 है, ऊपर जाकर प्लस के हो जाएंगे 40। कितनी बात समझ में आई? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों। देखो भाई ऊपर से मैंने पॉइंट हटाया तो 1 2 3, तो 1 लगाओ और 3 0 यहां पर लगा दो। बताइए ऐसा कर सकता हूं? जी सर कर सकते हो। ये मेरा 5.5 है, इसे 5 कर लूं और यहां पर 1 लगा 0 लगा दूं। भाई इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 लगाकर यहां पर एक 0 बढ़ा लोगे, मतलब 10 हो जाएगा ऊपर अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं। इतनी बात तो समझते हो। अब देखो यहां से कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा आसान है, इसे डिवाइड कर दो। क्लियर? अब देखो इससे जब आप इसे भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये जाएगा 12.6 टाइम। सही। अच्छा अब क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों ये आपके पास कौन है, 100 है। पहले से समझ लो 10⁻14 और नीचे कौन है, 100 है। तो मैं इस 100 को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा बताओ काय का हो जाएगा ये? सर ये तो माइनस का हो जाएगा। तो बस यहां से घट के कितने बचेंगे, ये 12 बचेंगे प्लस के। सही है। तो मेरे पास अब जो आंसर आने वाला है वो आएगा 12.6 इंटू 10⁻12। सही है 12। अब अच्छा मात्रक क्या होगा ये देखो, अब मात्रक गलत नहीं होना चाहिए आपका। प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक का मात्रक क्या था? मात्रक प्यारे बच्चों इसका था सेकंड इनवर्स। सही, प्रति सेकंड या पर सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मतलब यहां पर आ जाएगा सेकंड। सेकंड दे रखा ना, सेकंड दे रखा। मिनट होता मिनट होता, यहां सेकंड और सेकंड आ गया। तो यही इस न्यूमेरिकल का क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे सर? देखो प्यारे बच्चों उसे ऐसे लिखेंगे, इस दशमलव को आपको यहां लाना है।
तो हमेशा याद रखो, जब भी आप दशमलव को, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाओगे और जितने डिजिट, जितने अंक जम कराओगे उतनी पावर जाएगी प्लस में। तो हम क्या करें, हमने ये करा कि हम लाए इसको यहां पर, तो ये 1.26 हो गया, तो ये बनेगा 10⁻1। भाई एक पावर प्लस में आ जाएगी, सही, 10⁻1 बनेगा। और देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना है, 10 प्लस के 12 है, और एक ये हो गया तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएगा, सही, 13 हो जाएगा। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई। अब आपका काम है, आप इसके नीचे जरूर लिखना, अतः करके लिखना। क्या लिखोगे, आप लिखोगे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड होगा। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।